बप्पा मोरया। मैं आकांक्षा फिर से सभी का दिल से स्वागत करती हूँ काहो इंडिया पर। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब ने गणेश जी से जुड़ी कई रोमांचक कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको ले चलती हूँ महाराष्ट्र के अष्टविनायक यात्रा पर, जहाँ गणेश जी के 8 अलग अलग रूप हैं, जिनसे जुड़ी है गहरी ऐतिहासिक कहानियां और कई अनोखे रहस्य। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए, जिसमें हम जानेंगे अष्टविनायक के वो 8 रूप, उनकी कहानियां और उनमें छुपी शक्ति और विश्वास की ताकत। सोचिए एक मंदिर जो देखने में मस्जिद जैसा लगता है, पर अंदर है एक ऐसा रहस्य जो पांडवों ने छुपाया था, जहाँ शिव जी को भी युद्ध से पहले बप्पा के चरण में झुकना पड़ा। और कहानियाँ एक रहस्यमय श्राप की, एक बाल भक्त के अत्यंत श्रेष्ठ भक्ति की। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से 55 किलोमीटर दूर करहा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, मोरगांव। इस गांव को अष्टविनायक यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से बहमनी शासन काल में हुआ था। कहा जाता है कि बीदर के सुल्तान के एक सैनिक गोले ने इसका निर्माण करवाया था। चारों तरफ से मीनारों से घिरा हुआ यह मंदिर दूर से देखने पर एक मस्जिद जैसा लगता है। दरअसल यह चतुराई मुगल आक्रमणों से मंदिर की रक्षा के लिए की गई थी। मंदिर के 4 द्वार हैं और उसके सामने बैठे हैं नंदी जी। सामान्य रूप से नंदी सिर्फ शिव मंदिरों के सामने होते हैं, लेकिन यहाँ उनकी उपस्थिति एक अलग ही कथा बताती है। कहा जाता है कि नंदी को एक शिव मंदिर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही गाड़ी टूट गई और फिर नंदी मोरगांव के दरबार के रक्षक बन गए। इस स्थान पर गणेश जी ने अपनी मयूरेश्वर रूप में मोर पर सवार होकर सिंधु नामक असुर का वध किया था। मूर्ति की ट्रंक यानी सूंड बाएं तरफ मुड़ी हुई है और उसके ऊपर एक नागराज अपना फन फैलाकर रक्षा करते हैं। साथ ही गणेश जी के साथ सिद्धि और रिद्धि जी भी यहाँ स्थापित हैं। लेकिन सबसे रोमांचक बात है कि जो मूर्ति आज पूजित है वो असली मूर्ति नहीं है। असली मूर्ति जो रेत, लोहे और हीरे के कणों से बनी थी, उसे पांडवों ने एक तांबे के पात्र में सुरक्षित करके वर्तमान मूर्ति के पीछे स्थापित कर दिया था। विश्वास है कि उसे खुद ब्रह्मा जी ने 2 बार प्रतिष्ठित किया था। गांव का नाम मोरगांव भी अपने आप में एक रहस्य रखता है। कहा जाता है कि ये पूरा गांव एक मोर की आकार में बसा हुआ है और इसी से इसका नाम पड़ा। गणेश जी के मयूर रूप और गांव के इस मोर जैसे नक्शे का भी एक अद्भुत संयोग है। भीमा नदी के किनारे पुणे सोलापुर हाईवे से कुछ दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है सिद्धि टेक का सिद्धि विनायक मंदिर। यह अष्टविनायक यात्रा का दूसरा मंदिर है और यहाँ गणेश जी अपने भक्तों को एक अनोखे रूप में दर्शन देते हैं। क्षेत्रीय कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ गणेश जी की आराधना करके असुर मधु और कैटभ का वध किया था। इसी से यहाँ गणेश जी को सिद्धि विनायक के रूप में पूजा जाता है, जो सिद्धियों और विजयों का वरदाता है। अष्टविनायक में यहाँ की मूर्ति सबसे अलग है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसका सूंड दाई तरफ मुड़ता है। हिंदू परंपरा में दाई सूंड वाले गणेश जी बहुत कठोर माने जाते हैं। उनके उपासक को नियम और श्रद्धा के साथ आराधना करनी पड़ती है। मूर्ति 3 फुट ऊंची है और दोनों जोड़ियां रिद्धि और सिद्धि उनके एक एक जांघ पर विराजमान है। यहाँ गणेश जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित हैं। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। पेशवा के सेनापति हरिपंत फड़के ने इस मंदिर तक का मुख्य रास्ता बनवाया था। गर्भगृह 15 फुट ऊंचा और 10 फुट चौड़ा है, जिसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस पवित्र स्थान पर महाराष्ट्रीय संत श्री मोरया गोसावी
और श्री नारायण महाराज को आत्मबोध प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की प्रदक्षिणा सबसे अनोखी है। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पूरी पहाड़ी का चक्कर लगाना पड़ता है। नॉर्मल स्पीड से इसमें 30 मिनट लगते हैं। कहा जाता है कि हरिपंत फड़के ने अपनी सेनापति की पदवी खो दी थी, तब उन्होंने 21 दिन तक ये प्रदक्षिणा की और 21वें दिन ही उन्हें दोबारा पेशवा दरबार से बुलावा आया। पूरे मान सम्मान के साथ वापस उन्हें सेनापति की पदवी मिली। अपनी जीत के बाद उन्होंने बदामी किला से पत्थर मंगवाकर यहाँ के मार्ग पर लगवाया और आज भी यह पवित्र मार्ग उस प्रतिज्ञा की गवाही देता है। सिद्ध टेक का मंदिर पुणे सोलापुर हाईवे के पास अहमदनगर जिला में स्थित है। डोंड रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। भीमा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर आज भी भक्तों को सिद्धियां प्रदान करता है। यह मंदिर सबसे अलग है क्योंकि यहाँ गणेश जी को एक छोटे बच्चे के प्यार ने बांध लिया था। कहानी ये है, पाली गांव में एक व्यापारी था, कल्याण शेठ, और उसकी पत्नी इंदुमती। देर से ही सही उन्हें एक बेटा हुआ, बल्लाल। ये बल्लाल बचपन से ही गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। स्कूल किताबों में उसका मन कम लगता था, पूजा पाठ में ज्यादा। वो अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल में गणेश जी की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करता था। दोस्तों के माँ बाप को लगा कि बल्लाल उनके बच्चों को भटका रहा है, तो शिकायत कर दी कल्याण शेठ से। पहले से नाराज पिता गुस्से में पूजा स्थल पर पहुँचे, सब व्यवस्था तोड़ दी, गणेश जी की मूर्ति फेंक दी और बल्लाल को बुरी तरह पीटकर पेड़ से बांध दिया। जाते जाते ताना मार दिया, अगर सच में तेरे गणपति हैं तो वही आकर तुझे छुड़ाएंगे। छोटा सा बच्चा बल्लाल दर्द में करहा रहा था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। आंखें बंद करके उसने पुकारा, हे मेरे गणेशा, मैंने तो सिर्फ तुझ में सच्चा भरोसा किया है, अब तू ही मेरी रक्षा कर। और तभी गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने बल्लाल को बंधन से मुक्त किया, गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तू सच्चा भक्त है, तेरी उम्र लंबी होगी, तेरा नाम अमर होगा। साथ ही गणेश जी ने कहा कि उसके पिता को उनके कर्मों का फल मिलेगा। लाल ने विनती की, गणेशा आप मुझे छोड़कर मत जाइए, यहीं मेरे गांव में रहिए। गणेश जी मुस्कुराए और पत्थर में विलीन हो गए। तभी से ये स्थान बल्लालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मंदिर की बात करें, पहले ये लकड़ी का बना था, लेकिन बाद में नाना फडणवीस ने 1760 में इसे पत्थर का बनाया। मंदिर के दोनों ओर 2 झीलें हैं, जिनमें से एक सिर्फ पूजा के काम आती है। मंदिर का आर्किटेक्चर बड़ा कमाल का है। पूरा होल 8 खूबसूरत नकाशीदार खंभों पर टिका है, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है। मंदिर ऐसा बना है कि सर्दियों की संक्रांति के बाद सुबह सुबह सूर्य की किरणें सीधे गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। सोचो ये मंदिर कितनी वैज्ञानिक सोच से बनाया गया होगा। यहाँ की मूर्ति की एक खासियत है, आंखों और नाभि में हीरे जड़े हैं और सूंड बाई तरफ है। प्रसाद भी अलग है। जहाँ दूसरे गणपतियों को मोदक चढ़ता है, यहाँ चढ़ता है बेसन का लड्डू। और हाँ, इस मूर्ति का आकार पास वाली पहाड़ी जैसा दिखता है। अगर पहाड़ी की फोटो और मूर्ति को साथ देखें तो रिजेम्बलेंस साफ दिखता है। पाली मुंबई पुणे हाईवे से पास में ही पड़ता है। मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर और पुणे से करीब 110 किलोमीटर। बल्लालेश्वर के पीछे एक और मंदिर है, धुंडी विनायक। ये पश्चिम मुखी है, जो बहुत दुर्लभ माना जाता है। कहा जाता है कि यही वो पत्थर की मूर्ति है जिसे बल्लाल के पिता ने फेंक दिया था। हर साल ज्येष्ठ महीने के पहले दिन से पंचमी तक यहाँ धुंडी विनायक जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और प्राचीन परंपरा के अनुसार आज भी भक्त पहले धुंडी विनायक के दर्शन करते हैं और फिर जाकर मुख्य मूर्ति श्री बल्लालेश्वर के दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ कस्बे में स्थित
श्री वरद विनायक मंदिर की भी एक अलग ही पहचान है। यहाँ की कथा भी बड़ी अनोखी है। कहते हैं कि सूर्यवंश के राजकुमार रुकमांगद ने एक ऋषि की पत्नी मुकुंदा के अवैध आह्वान को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर उसने राजकुमार को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इसके बाद जैसे ही ये बात इंद्र को पता चली, उन्होंने छल से राजकुमार रुकमंगद का रूप धारण करके मुकुंदा के साथ संबंध बनाए, जिससे उन्हें पुत्र ग्रुत्समद हुआ। तब सच्चाई जानकर ग्रुत्समद ने अपनी माँ को श्राप दिया कि वह बोरी का वृक्ष बने। माँ ने भी पलटकर उसे श्राप दिया कि उसके पुत्र के रूप में एक असुर जन्म लेगा, जिसका नाम होगा त्रिपुरासुर। वही असुर जिसे बाद में भगवान शिव ने रंजना गांव में स्थित गणेश जी की उपासना के बाद हराया। ग्रुत्समद ने फिर जंगल में जाकर गणपति की उपासना की और यहीं से उन्होंने गणपति को वरदान देने वाले वरद विनायक के रूप में स्थापित किया। यहाँ का गणपति बड़ा ही खास है। कहते हैं मूर्ति पास की झील से निकली थी और इसीलिए उसका रूप थोड़ा घिसा घिसा सा लगता है। 1725 में कल्याण के सूबेदार रामजी महादेव विवालकर ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मूर्ति पूर्वाभिमुख है, सूंड बाई ओर है और सबसे दिलचस्प बात यहाँ एक तेल का दीपक 1892 से लगातार जल रहा है। मंदिर के चारों ओर 4 हाथियों की मूर्तियाँ हैं और 25 फुट ऊंचे शिखर पर सुनहरा कलश चमकता है। चिंतामणि मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को सीधा गर्भगृह में जाकर गणपति को स्पर्श कर पूजा करने का अवसर मिलता है। यहाँ सच में ऐसा लगता है जैसे गणपति अपने भक्तों के बहुत नजदीक है। मंदिर मुंबई पुणे हाईवे से जरा हटकर खोपाली के पास है। मुंबई से सबसे नजदीक अष्टविनायक यही है। थेओर का चिंतामणि विनायक मंदिर की कथा दिल को छू लेने वाली है। कहते हैं कि एक समय ऋषि कपिल के पास चिंतामणि नामक अद्भुत रत्न था। ये ऐसा रत्न था जो हर मनोकामना पूरी करता था, लेकिन एक लोभी राजा गुणा ने छल से इसे छीन लिया। ऋषि व्याकुल हो उठे और उन्होंने गणपति से प्रार्थना की। तभी गणपति ने गुणा से रत्न वापस लिया और ऋषि को लौटा दिया। लेकिन ऋषि कपिल का मन बदल गया। उन्होंने सोचा ऐसा रत्न तो प्रभु के ही गले में शोभा देता है और उन्होंने वो मणि गणपति के गले में ही बांध दी। तभी से गणपति यहाँ चिंतामणि विनायक के नाम से पूजे जाते हैं। ये घटना जिस पेड़ के नीचे हुई वो था कंदब का पेड़। इसी वजह से इस जगह को पुराने समय में कहा जाता था कंदब नगर। मंदिर के पीछे आज भी कंदब तीर्थ झील है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। बाहर का विशाल लकड़ी का मंडप पेशवाओं ने बनवाया था और गर्भगृह का निर्माण धरणीधर महाराज देव ने किया, जो श्री मौर्य गोसावी के वंशज थे। यहाँ की गणपति मूर्ति पूर्वाभिमुख है, सूंड बाई ओर है और आंखों में हीरे और रत्न जड़े हैं। इतिहास की बात करें तो पेशवा माधव राव का कुल देवता भी यही चिंतामणि विनायक थे। माधव राव, जिन्हें क्षय रोग था, उन्होंने अंतिम सांसें भी इसी मंदिर में ली और उनकी पत्नी रामाबाई ने 1772 में यहीं सती होकर इतिहास में अमर हो गई। पुणे से यह मंदिर मात्र 22 किलोमीटर दूर है और मुला मुठा और भीमा इन 3 नदियों का संगम स्थल है। थेऊर गांव नीलाद्रि की गुफाओं के बीच बसा ये मंदिर। कहते हैं कि यही माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी ताकि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उनकी तपस्या सफल हुई और गणेश जी का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें यहाँ कहा जाता है गिरिजात्मज। गिरिजा यानी पार्वती के आत्मज यानी पुत्र। मंदिर किसी साधारण इमारत का नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ को तराश कर बनाई गई गुफाओं का हिस्सा है। यहाँ कुल 18 गुफाएं हैं और गणपति का मंदिर है 8वीं गुफा। इन्हें लोग गणेश लेनी भी कहते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुँचने पर जो दृश्य मिलता है
वो थकान पल भर में मिटा देता है। मंदिर का विशाल हॉल 53 फीट लंबा, 51 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है। और खास बात यह है कि इसमें कोई भी खंभा नहीं है। गणपति की मूर्ति यहाँ उत्तराभिमुख है और सूंड बाई ओर। दर्शन भी बाकी जगहों की तरह सामने से नहीं, बल्कि पीछे से करना पड़ता है। मूर्ति शायद अन्य अष्टविनायक मूर्तियों जितनी नक्काशीदार नहीं लगती, लेकिन यही सादगी इसे अनोखा बनाती है। और एक और खासियत, यहाँ कभी बिजली का बल्ब नहीं जलता। मंदिर इस तरह बना है कि पूरे दिन सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित रहता है। यहाँ किसी भी भक्त को दर्शन का अधिकार है। पुणे से लगभग 94 किलोमीटर दूर नासिक हाईवे पर नारायण गांव से 12 किलोमीटर अंदर ये मंदिर स्थित है। पास ही है शिवनेरी किला, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ओझर के इस मंदिर के पीछे की कथा बड़ी रोचक है। कहानी है एक असुर की, विघ्नासुर। देवताओं के राजा इंद्र ने उसे बनाया था ताकि राजा अभिनंदन के यज्ञ को भंग कर सके, पर विघ्नासुर ने अपनी हदें पार कर दी। उसने न सिर्फ वे यज्ञ रोका, बल्कि हर जगह जाकर वैद, धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ तोड़ मरोड़ कर रख दिया। लोग परेशान हो गए और तभी सबने मिलकर गणपति से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने विघ्नासुर का सामना किया और उसे परास्त कर दिया। अब असुर ने दया की भीख मांगी। गणेश जी ने शर्त रखी, जहाँ कहीं मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम कभी नहीं जाओगे। विघ्नासुर मान गए और बदले में एक वर मांग लिया कि जब भी लोग गणेश का नाम ले तो सबसे पहले मेरा नाम ले। यहीं से गणपति का नाम पड़ा, विघ्नहर्ता या विघ्नेश्वर, यानी जो विघ्नों का नाश करे। ओझर का ये मंदिर भी उतना ही भव्य है। मंदिर पूर्वाभिमुख है और चारों तरफ मजबूत पत्थर की दीवारें हैं, जिन पर चढ़कर परिक्रमा भी की जा सकती है। मुख्य मंडप 20 फीट लंबा और गर्भगृह 10 फीट लंबा है। गणपति की मूर्ति पूर्व की ओर देखती है और सुंड बाई ओर है। आंखों में माणिक जड़े हैं, माथे पर हीरा और नाभि में भी एक रत्न है। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं विराजमान है। मंदिर का शिखर सोने का है। माना जाता है कि इसे चिमाजी अप्पा ने वसई और ससी के पुर्तगालियों पर विजय के बाद बनवाया था। अनुमान है कि मंदिर का निर्माण लगभग 1785 ईस्वी में हुआ था। कुकड़ी नदी के किनारे बसा ये मंदिर पुणे नासिक हाईवे से थोड़ा हटकर है। मुंबई से यहाँ का रास्ता है आने कल्याण ओटूर होते हुए लगभग 182 किलोमीटर। कहानी है कि जब त्रिपुरासुर नाम का भयानक दैत्य अजय हो गया था और देवताओं पर अत्याचार करने लगा, तो भगवान शिव खुद युद्ध के लिए निकले। लेकिन एक समस्या थी, त्रिपुरासुर को हराना आसान नहीं था। तभी नारद मुनि ने शिव जी को याद दिलाया कि बिना गणपति की पूजा किए युद्ध करना निष्फल होगा। तब शिव जी ने यही रंजन गांव में गणपति की आराधना की। गणेश जी की कृपा से शिव जी ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का अंत किया। इसी वजह से यहाँ के गणपति को महागणपति कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ मूल मूर्ति भूमिगत तहखाने में सुरक्षित है, जिसे महोटकट कहते हैं। उसके 10 सूंड और 20 भुजाएं हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी इस बात से इनकार करते हैं। फिलहाल जो मूर्ति विराजमान है वो पूर्व दिशा की ओर देखती है और पास में रिद्धि और सिद्धि भी साथ में है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था और बाद में पेशवा माधवराव ने इसे और मजबूत बनवाया। मंदिर ऐसा बनाया गया है कि दक्षिणायन के समय सूरज की किरणें सीधे गणेश जी पर पड़ती हैं। मुख्य द्वार पर जय और विजय नाम के 2 विशाल द्वारपाल खड़े हैं। हर साल गणेश चतुर्थी के समय यहाँ बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है। 8 मंदिर, 8 कहानियाँ और एक ही संदेश। जहाँ गणपति है वहाँ विघ्न नहीं टिकता।
अगर ये यात्रा आपको भी पवित्र और प्रेरणादायी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी अगली आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया।